बॉस, हमारे देश में मुस्लिम वोट बैंक का रौला ऐसा है कि समस्या आए ना आए कुछ नेता और पार्टियां उनमें होड़ मच जाती है कि कैसे खुद सबसे पहले आगे लाइन में खड़े हो जाएं, खुद को सबसे बड़ा मुसलमानों का मसीहा साबित कर दें। जैसे एनआरसी आई भी नहीं, लेकिन एनआरसी पर छाती पीटने वाले पहले आ गए। सीए आया तो उसका मुसलमान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन छाती पीटने वालों ने मोदी विरोध में जमकर छाती पीट दी। और अब वक्फ एक्ट में बदलाव कर सकती है मोदी सरकार, इतनी खबर भर आते ही फिर से मुसलमान खतरे में पड़ गया है। यह वाला नैरेटिव मार्केट में फैलाया जा रहा है और नेताओं में मार मची है। बॉस, अरे रुको भाई, मैं लाइन में सबसे आगे लगूंगा, मुसलमान को दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए मोदी से लड़ रहा हूं। भाई, मार मच गई नेताओं। खैर, नेताओं की पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, लेकिन आज पाठशाला में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी करने क्या वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। अगर वक्फ एक्ट में नरेंद्र मोदी बदलाव कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, क्यों यह देश के लिए जरूरी है। पूरी खबर दरअसल शुरू यहां से हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ कानून में अमेंडमेंट यानी बदलाव करने जा रही है। बस इतनी सी खबर ही अभी बाहर आई। अभी बदलाव को लेकर और कुछ आया भी नहीं है जानकारी के मामले में, लेकिन बवाल मचना शुरू हो गया। हालांकि पाठशाला में हम आपको बीते साल ही बता चुके थे कि यह वक्फ एक्ट कैसे देश के लिए बहुत खतरनाक है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हमने वक्फ एक्ट के खतरे की बात तब की थी जब देश के बाकी मीडिया संस्थान चद्दर ओढ़कर इस विषय पर सोए हुए थे। हमने पाठशाला में आपको बताया था कि कैसे देश भर के वक्फ बोर्ड को सरकारों के बराबर ताकत दे दी गई है और यह ऐसी ताकत है जो देश में बाकी किसी धर्म की संस्था के पास नहीं है। लेकिन हमने इस पर जो सवाल उठाए उसका असर अब होता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गठबंधन की सरकार, ये तमाम चुनौतियों के बीच भी नरेंद्र मोदी बिना किसी परवाह किए, बगैर वक्फ एक्ट बिना किसी की परवाह किए वक्फ एक्ट को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक ऐसा काम है जिसे करना तो दूर, छूने की भी हिम्मत अब तक कोई नहीं कर सका था। एक बार पहले देखिए कैसे बदलाव की खबर भर से इंडी गठबंधन से लेकर ओवैसी तक के माथे पर पसीना आ गया है। फिर आपको आज वक्फ एक्ट के बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि इस एक्ट के जरिए कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में, मतलब एक तरह से ऐसा लगने लगता है सुनकर कि देश ही लिख देने की तैयारी कर दी थी वक्फ बोर्ड को कि जिधर उंगली रखो वो तुम्हारा वाला हिसाब था। लेकिन पहले मोदी सरकार के फैसले की खबर पर रिएक्शन देखिए, फिर फैक्ट्स बताता हूं। ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए। मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलती कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। ओवैसी और इनके तमाम साथी जो दिन भर संविधान करते हैं, वो कैसे वक्फ एक्ट के मामले में संविधान को पीछे छोड़ देते हैं, आज आपको एक एक चीज बताऊंगा। देखिए, वैसे तो वक्फ एक्ट में बदलाव का बिल अभी पेश नहीं हुआ, बिल के प्रावधान अभी सामने भी नहीं आए। सिर्फ वक्फ एक्ट पर अभी चर्चा ही चल रही है कि कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन माहौल बनाने वाले पहले से जुट गए कि मोदी सरकार मुसलमानों की जमीन छीन लेगी, मोदी सरकार मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर हमला कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी कानून में संशोधन कहकर विरोध कर रहे हैं। इससे वक्फ कानून कमजोर हो जाएगा कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड कमजोर हो जाएगा बता रहे हैं, वक्फ बोर्ड की ताकत कम हो जाएगी। जबकि कानून के बहुत अच्छे जानकार ओवैसी ये नहीं बता रहे कि वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी क्यों गई जितनी इस देश में किसी और धर्म से जुड़ी संस्था को नहीं दी गई। क्यों मुसलमानों को और वक्फ बोर्ड को दी गई? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन किसी को नहीं, सिर्फ वक्फ बोर्ड को। क्यों? नरेंद्र मोदी तो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा या कहिए बहुत ज्यादा ताकत कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को थमा दी थी, उस ताकत को सीमित करेंगे ताकि इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर पावर का जो डिसबैलेंस बनाया गया है वो ठीक किया जा सके। वक्फ कानून में कैसे कैसे बदलाव किए गए, वक्फ बोर्ड को सरकारों जितना ताकतवर कैसे बनाती चली गई कांग्रेस, ये सब आपको आज बताने वाला हूं। लेकिन पहले आपको कुछ उदाहरण बताता हूं जिससे आपको सीधे समझ में आ जाए
कि वक्फ बोर्ड के नाम पर चल क्या रहा है और क्यों इस एक्ट को बदलना जरूरी है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, साल 2014 के चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले मनमोहन सरकार ने दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टी पर सरकारी दावा छोड़ दिया और इन संपत्तियों को बिना किसी पुख्ता आधार के वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया। दूसरा उदाहरण, तमिलनाडु में तो वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव पर ही अपना दावा ठोक दिया, जबकि उस गांव में ज्यादातर हिंदू आबादी रहती है। वहां 1500 साल पुराना मंदिर भी है। गांव की जमीन वक्फ की संपत्ति है। इसका खुलासा तब हुआ जब गांव के एक व्यक्ति ने अपनी जमीन को बेचने की कोशिश की तो उसे कहा गया कि वक्फ बोर्ड से एनओसी लेकर आओ क्योंकि ये तो वक्फ की जमीन है। लोग पूछ रहे हैं, भाई ये 1500 साल पुराना मंदिर, इस्लाम को खुद ही मुसलमान भी कहते हैं कि 1400 साल पहले इस्लाम जो है उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो जो धर्म 1400 साल पहले आया और जो मंदिर 1500 साल पुराना है वो उस धर्म का कैसे हो गया, वो वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो गया। तीसरा उदाहरण, साल 2021 में सूरत नगर निगम मुख्यालय की बिल्डिंग को गुजरात वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तर्क यह दिया गया कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दान कर दिया गया था और इस बार जिस संपत्ति को वक्फ कर दिया जाता है उसे बदला नहीं जा सकता। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। चौथा उदाहरण, साल 2018 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति है। एएसआई ने इसका विरोध किया कि अगर ताजमहल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो कल तो ये लाल किला और फतेहपुर सीकरी पर भी दावा ठोक देंगे। भाई ये तो आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। इस तरह से देश में क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है, आप हैरान रह जाएंगे। और अभी आपको एक एक चीज बताऊंगा। और ये अपनी मर्जी से नहीं हुआ है बॉस। ये सारी शक्तियां कि जहां मैंने उंगली रख दी, कह दिया कि ये वक्फ की है, वो वक्फ की हो जाएगी, दूसरे को साबित करना पड़ेगा ये वक्फ की नहीं है, ये हवा में नहीं हुआ। इनको शक्तियां दी गई और वो शक्तियां कांग्रेस ने दी। यहां आपको यह समझना चाहिए कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में साल 1995 और साल 2013 में वक्फ बोर्ड कानून के तहत वो ताकतें दे दी गई वक्फ बोर्ड को कानून के तहत जो आजादी से पहले के वक्फ कानून में भी नहीं थी। मतलब जो ताकत वक्फ बोर्ड को, वक्फ के कानून को अंग्रेजों ने भी नहीं दी, वो कांग्रेस ने दे दी और ऐसे प्रावधान कर दिए जो इस्लामिक लॉ के भी मुताबिक नहीं थे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे कि मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस ने क्या कर दिया। जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है वो दरअसल दो तरह की होती है। वक्फ प्रॉपर्टी, इसके दो प्रकार हैं। पहला, उसको कहते हैं वक्फ अल औलाद। यह पहला तरीका होता है। इसका मतलब क्या है वक्फ अल औलाद का? इसका मतलब जो संपत्ति आपने अर्जित की है, जिसके आपके पास कागजात है, वो आपने धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कर दी, तो उसको वक्फ अल औलाद कहते हैं। एक दूसरी तरीके की वक्फ प्रॉपर्टी भी आई, इसको कहते हैं वक्फ बाय यूजर। और ये वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टी है, ये जो तरीका है वक्फ प्रॉपर्टी का, ये 1995 के पहले नहीं था। ये 1995 में अमेंडमेंट करके कौन लेकर आया? नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई। नरसिम्हा राव सरकार एक अमेंडमेंट करके वक्फ एक्ट में ये वक्फ बाय यूजर लेकर आती है। और आपको हैरानी होगी, किसी ज्यादातर बड़े इस्लामिक राष्ट्र में भी वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वक्फ बाय यूजर क्या है बॉस? वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि जिस संपत्ति के वक्फ होने के आपके पास कागजात भी ना हो और आप उसे कहें कि मैं धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल करता रहा हूं, तो आप उसे वक्फ कर सकते हैं। मतलब आप उसे अल्लाह के नाम पे कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी है भी नहीं, आपके पास कागज है भी नहीं। वक्फ बाय यूजर मतलब जो इस्तेमाल कर रहा है उसने वक्फ कर दिया। मतलब एक तरह से यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने खुली छूट दे दी कि भाई जिधर उंगली मन उधर उंगली रखो, वो जमीन तुम्हारी। ये टाइप का हिसाब कर दिया गया 1995 में कांग्रेस की सरकार ने यह अमेंडमेंट लाकर। और अगर ये इतना इस्लामिक है तो बड़े बड़े इस्लामिक राष्ट्रों में वक्फ बाय यूजर होना चाहिए था, वहां क्यों नहीं है?
यह हुआ इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर। किसी और धर्म के पास यह पावर है कि मैं इस्तेमाल करता हूं इसलिए मेरा हो गया और मैं अब इसको ऊपर वाले को दे रहा हूं। आप यह समझिए कि यह प्रावधान कितना ताकतवर है कि राम जन्मभूमि केस और ज्ञानवापी केस में वक्फ बाय यूजर प्रावधान का इस्तेमाल हुआ था। वक्फ बोर्ड के कानून में कैसे कैसे खेल किए गए, इसका एक और उदाहरण आपको बताता हूं, और यह भी कांग्रेस ने किया। दरअसल हर 10 साल में वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे होता है। एक तो इसका खर्च राज्य सरकार देती है, हम आप टैक्स भरते हैं, और वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे होता है तो वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से राज्य सरकारें भरती हैं। क्यों भाई? खैर, अगर सर्वे में किसी गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी आ जाती है तो वरिष्ठ वकील विष्णु जैन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 2010 के जजमेंट में यह कहा गया कि किसी गैर मुस्लिम पर यह सर्वे लागू नहीं होता है। इस आदेश को पलटने के लिए 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार वक्फ एक्ट के सेक्शन 6 में बदलाव कर देती है। यह फ्रीडम दे दी जाती है कि अगर किसी गैर मुस्लिम की जमीन वक्फ के सर्वे में आती है तो उसे वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही चैलेंज करना पड़ेगा। मतलब नॉन मुस्लिम की जमीन भी अगर आ गई वक्फ के सर्वे में कि भाई वो वक्फ की है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। उसको साबित करना पड़ेगा कि ये वक्फ की जमीन नहीं है और वक्फ ट्रिब्यूनल में करना पड़ेगा। ये 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया अमेंडमेंट। देख रहे हैं आप? और जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर भी जब ये आप लड़ाई लड़ने बैठेंगे तो उसमें एक इस्लामिक कानून का जानकार भी होगा 3 लोगों में। आपने कभी ऐसा सुना कि आप किसी मंदिर के लिए या दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें हिंदू मामलों का जानकार भी बैठेगा? ऐसी अलग से सुविधाएं दी गई और फिर कहा जाता है सेक्युलरिज्म अब खतरे में पड़ा है। वैसे तो इंडी गठबंधन और कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में हर बार सेक्युलरिज्म की दलील देते हैं, लेकिन जैसे ही सभी धर्मों को समान हक देने की बात आती है तो इंडी गठबंधन को सांप सूंघ जाता है। आप देखिए वक्फ कानून में ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे सीधे एक तरफा दिखते हैं, जो किसी दूसरे धर्म के मुकाबले बहुत भेदभावपूर्ण है। किसी और धर्म के पास ऐसी शक्तियां ही नहीं है। जैसे संपत्ति को लेकर वक्फ के नियम शुरुआत में केवल मुसलमानों पर लागू होते थे, लेकिन अब ये सभी धर्मों के ऊपर लागू होते हैं, जबकि ऐसे अधिकार किसी भी और धर्म के को नहीं दिए गए। मतलब नॉन मुस्लिम की संपत्ति भी जो है उसको वक्फ कह सकता है कि ये वक्फ बोर्ड के पास रहेगी। है वक्फ की संपत्ति अगर किसी ने कर दिया, नॉन मुसलमान की संपत्ति कैसे वक्फ होगी बॉस? किसी और धर्म के पास ये शक्ति है? वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी धर्म के आम नागरिक की संपत्ति यानी गैर मुस्लिम की संपत्ति को अपना बता सकता है। अन्य बाकी धर्मों से जुड़ी संस्था के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका निपटारा सबसे पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में होता है। वक्फ का अपना पर्सनल ट्रिब्यूनल है। मतलब एक सेक्युलर देश में एक धर्म विशेष का अपना पर्सनल कोर्ट है जहां वक्फ से जुड़े मामलों का निपटारा होता है। ऐसा ट्रिब्यूनल या ऐसी ताकत किसी और धर्म के पास है क्या? वहीं दूसरी तरफ किसी भी दूसरे धर्म को अपनी जमीन से जुड़े विवाद का निपटारा करना होता है तो उसे आम नागरिक की तरह लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अगर किसी को वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस करना है तो उसे 2 महीने पहले वक्फ बोर्ड को नोटिस देकर इसकी सूचना देनी होती है। ऐसी पावर सिर्फ सरकारों के पास होती है कि अगर किसी को सरकार के खिलाफ केस करना हो तो उसे सरकार को 2 महीने पहले नोटिस देकर बताना पड़ता है। यह जो पावर सरकार के पास है वो इस देश में पिछली सरकारों ने वक्फ बोर्ड को दे रखी है, लेकिन किसी और धर्म के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। वक्फ बोर्ड के मेंबर और मुतवल्लियों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा मिला हुआ है, जबकि पुरोहित, पुजारी, पादरी, किसी को कोई ऐसा दर्जा मिला है क्या? आपको पता है? अगर भगवान की संपत्ति के कब्जे का कोई केस है तो पुजारी या उसके स्टेक होल्डर को तय समय सीमा में कोर्ट में आना पड़ता है कि इतने दिन में आपने इस पे केस किया तो ठीक है, नहीं तो फिर मामला गया। लेकिन वक्फ के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी कभी भी दावा ठोक सकता है कि यह वक्फ की जमीन है। इतने ज्यादा भेदभावपूर्ण प्रावधान को खत्म करने के लिए एक तो किसी ने कोई कोशिश नहीं की। कांग्रेस की सरकार ने भर भर के दे दिया कि लो ये भी तुम ले लो, ये भी तुम ले लो वाला हिसाब कर दिया, बाकी धर्मों को दिया नहीं। सेक्युलरिज्म को आपने नीचे जमीन में धसोड़ दिया और अब कोई नरेंद्र मोदी सरकार उस सेक्युलरिज्म को स्थापित करने जा रही है, वक्फ कानून में बदलाव करने की जा रही है, तो उससे भी इंडी गठबंधन को दिक्कत है।